हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग को पता है, हर तीसरे दिन मैं एक वीडियो डालता हूं और वीडियो डालने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल से, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी। इसी हैंडल से मैं सबको पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई कल मेरा वीडियो आने वाला है, टाइम भी मैं इन्फॉर्म करता हूँ, राइट। सो गाइस, अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप इन्फॉर्मेटिव भी कह सकते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में नहीं पता है। और हमारा काम क्या है, रूमी सर क्या कर रहे हैं, रूमी सर फ्रॉम द डे ऑफ वन क्या बना रहे हैं, सिर्फ बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, एकदम शुरू से, एकदम बेस से। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बिल्डिंग बना दी, हम लोग बिल्डिंग खड़ी कर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम शुरुआत से, एकदम बेस से पढ़ाने की पूरी कोशिश मैंने अभी तक किया है और आगे भी मैं इस तरीके की वीडियो लाते रहूँगा और कोशिश करते रहूँगा और आप लोग तक वीडियो पहुँचाते रहूँगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। गाइस, आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उससे मेरा मनोबल, मोटिवेशन मिलती है, मेरा जो बनाने का एक्साइटमेंट होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस, आज आप देख सकते हैं, यू ऑल कैन सी दैट व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, दैट आर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा लास्ट वीडियो है, मैं आप सब लोग का पूरा दिमाग, पूरा जहन उस तरफ लेके जाना चाहूँगा। ये वाला वीडियो आपको दिख रहा होगा, ये वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, साइड में आपको दिख रहा होगा ये वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें, क्योंकि वो देखने से, ये वीडियो देखने से पहले आपको वो वीडियो देखने की जरूरत पड़ने वाली है। जस्ट बिकॉज मैंने उसमें क्या एक्सप्लेन किया है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब्स। मैं थोड़ा सा और गो थ्रू करवा देता हूँ। मैंने एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, मैंने ये चीजें पढ़ाया था। सब्जेक्ट मतलब क्या होता था, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। और जिस पे काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो क्रिया दर्शाता है उसे हम वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स का टेंशन न लीजिए गाइस, मैंने आपको वर्ब्स पे भी एक वीडियो बनाया है, वर्ब्स के फॉर्म्स क्या होते हैं, उसके टेंसेस के बारे में मैंने बताया था, उसमें एक टेंस भी मैंने कवर किया था। आपको ये वीडियो दिख रहा होगा साइड में, इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। वर्ब्स क्या होता है, वर्ब्स के फॉर्म्स क्या होते हैं, मैंने वो बताया था। लेकिन डोंट वरी, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। ओके, इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो कि पूरी वर्ब्स पे होगी, जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं, जो यूज किए जाते हैं। मेरा अगला वीडियो वही होगा, वही टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सब देख सकते हैं, सब्जेक्ट मतलब क्या, सेंटेंस में काम करने वालों को हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसपे काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो क्रिया दर्शाता है उसे हम वर्ब्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, रूमी सर पढ़ा रहे हैं, रूमी सर पढ़ा रहे हैं। अब रूमी सर, इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया था। आप लोगों को भी पता है कि जो पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है, रूमी। रूमी सर इज अ सब्जेक्ट हो गया, रूमी सर सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। रूमी क्या कर रहा है, पढ़ा रहे हैं, मतलब रूमी सर पढ़ा रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि रूमी सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्रिया किस पे हो रही है हमको पता नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बार बार मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है इनको पहचानने के लिए। आप सबको पता है कि ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझने की भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जिन किसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज, मैंने आपको आप सब देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, एक पूरा ये लिखा है, वर्ड लिखा है, एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम पैसिव वॉइस पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस हमको समझ में आ जाएगा तो पैसिव वॉइस उसका जस्ट अपोजिट है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अपोजिट इन द सेंस नहीं कि मैं खाना खाऊंगा तो मैं खाना नहीं खाऊं, ऐसा अपोजिट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जिस भी सेंटेंस में, राइट, किसी भी सेंटेंस में कोई एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें काम करने वाला मौजूद हो, उसे हम डायरेक्ट बोलेंगे ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हम क्या सीख रहे हैं, हम एक्टिव वॉइस को पहचानना सीख रहे हैं। अभी हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं क्या? नहीं। अभी हम वोकेबलरी सीख रहे हैं क्या? नहीं। हम क्या सीख रहे हैं, एक्टिव वॉइस को कैसे पहचाने, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है उसको कैसे पहचाने, हम वही सीख रहे हैं, राइट। मैंने आपको एक चीज बताया, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, मोटे मोटे हिसाब बता रहा हूं। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है, जो कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, उसमें अगर सब्जेक्ट मौजूद हो, सब्जेक्ट मतलब क्या, काम करने वाला, जिसमें काम करने वाला मौजूद होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। आई विल टेल यू विद एन एग्जांपल, डोंट वरी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बता रहा हूं आपको क्या सब्जेक्ट मतलब कैसा। मैंने कल एक लास्ट वीडियो में एक सेंटेंस लिखा था, रवि गांव जाता है।
अब आप लोग मुझे बताइए गाइस, जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होगी, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाया हूं, बहुत ही अच्छे से बनाया हूं और काफी लंबा भी बनाया हूं। रवि गांव जाता है। अब एक बात बताइए, इसमें सब्जेक्ट कौन है आपको ढूंढना है। गांव जाता है, गांव जाने का काम कौन कर रहा है? नहीं बोलूंगा मैं लिख देता हूं। गांव जाने का काम कौन कर रहा है? रवि। कहां जा रहा है? गांव। जाना एक गो, वेंट, गॉन एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म गो के साथ हमेशा हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। हमको सब्जेक्ट मिल गया, मतलब ये कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव वॉइस। मैंने क्या बताया था आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने यही बताया था कि कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें काम करने वाला मौजूद है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। ऐसा भी होता है कभी कभी कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मिस हो जाता है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ऑब्जेक्ट मिस हो गया तो हम जो एक्टिव वॉइस नहीं बोलेंगे, नहीं, सब्जेक्ट हमको ढूंढना जरूरी है। मैं बिना ऑब्जेक्ट का लिख के बता देता हूं। मैं बिना क्या बोलते हैं, बिना ऑब्जेक्ट का आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। रोहित सो रहा है। अब एक बात बताइए, इसमें सोने का काम कौन कर रहा है? सोने का काम कौन कर रहा है? सब लोग, मुझे पता सबके दिमाग में यही आया होगा। ये हो गया सब्जेक्ट, क्या कर रहा है? सो रहा है। सो एक वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको कहीं पे भी? नहीं दिख रहा है, मतलब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है। और एक्टिव वॉइस जो होता है बहुत ही इजी है। कभी आपसे किसी ने सवाल कर दिया ना भाई एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो आपको यही बोलना है कि एक्टिव वॉइस कुछ नहीं। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में काम करने वाला मौजूद हो। एग्जाम्पल बताओ भाई, तो आप समझा सकते हो ना एग्जाम्पल के जरिए कि भाई मैं तुझसे बात कर रहा हूं, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, उस सामने वाले को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मतलब बात करने का काम कौन कर रहा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मतलब मैं मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, यही तो है एक्टिव वॉइस। समझ में आई बात? ये हमारा एक्टिव वॉइस है। आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हमारे दूसरे टॉपिक पे जो है कि पैसिव वॉइस। मैंने आपको, अगर आपको वर्ड याद होगा तो मैंने बोला था कि एक्टिव वॉइस का अपोजिट होता है पैसिव वॉइस। मुझे लगता है सब लोग ने दिल पे ले ली कि भाई अपोजिट होता है तो मतलब हाँ मतलब ना, ना मतलब हाँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको अभी अभी मैंने क्या समझाया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एक्टिव वॉइस के बारे में, और उसमें मैंने एक जुमला बोला था, एक सेंटेंस बोला था जिसका नाम है, किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट मौजूद होना चाहिए। लेकिन पैसिव वॉइस वाले केस में क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा। मैंने क्या बताया, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, काम करने वाला मौजूद होना चाहिए। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा हरगिज नहीं है, उसमें खाली सब्जेक्ट ही मिसिंग होने वाला है। पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट मिस हो जाता है। अब इन द सेंस ये नहीं कि एकदम गायब ही हो जाएगा, सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले पैसिव वॉइस जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? ऑब्जेक्ट से। ठीक, पैसिव वॉइस विल ऑलवेज स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस विल ऑलवेज स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद पूरे सेंटेंस की कहानी लिखेंगे, फिर लास्ट में हमको आता है सब्जेक्ट, लेकिन उसको लगाते हैं बाई प्लस एस। सब्जेक्ट हमारा शुरू में न लगते हुए बल्कि आखिर में लग जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, मुझे बुलाया गया था। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए। इतना तो समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस विल ऑल, हमको सबको पता है कि पैसिव वॉइस स्टार्ट्स विथ ऑब्जेक्ट। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे बुलाया, ये कौन सा टेंस है आप लोग को तो पता ही होगा। अब एकदम ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, मुझे बुलाया गया था। किसे? मुझे। बिल्कुल मुझे बुलाया गया, लेकिन बुलाने का काम, मैं तो काम नहीं कर रहा हूं यहां पे। मुझे बुलाया गया तो मैं जा रहा हूं, काम कर रहा हूं क्या मैं? नहीं। मुझे बुलाने का काम किसने किया है? नहीं पता। मुझे, अगर इसी सेंटेंस को मैं बोल दूं, मुझे हबीब के द्वारा बुलाया गया था, अगर मैं लिख दूं यहां पे हबीब, एक चीज एक्स्ट्रा लिख दूं, अगर हबीब के, या फिर
जरिए या फिर द्वारा आप लिख सकते हो, हबीब के द्वारा बुलाया गया था। आपको पता होगा गाइस, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, द सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है पैसिव वॉइस केस में आखिरी में लगता है, लेकिन उससे पहले बाई के साथ सब्जेक्ट लगता है। अब डायरेक्ट सब्जेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। मुझे बुलाया गया था, इट्स अ पैसिव वॉइस, लेकिन किसके द्वारा बुलाया गया था? हबीब के द्वारा, तो हमारा सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा मिस होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट रहता है लेकिन बाई के साथ एस लगता है, बाई के साथ सब्जेक्ट आता है। वो काम किसके जरिए किया गया है, वो जरिया जो है आखिरी में आता है। समझ रहे हो? यही हमारा है पैसिव वॉइस। मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाने की पूरी कोशिश करने जा रहा हूं, आपको समझ जाएगा इंशाल्लाह। मैं कुछ एग्जांपल लिखने जा रहा हूं पैसिव वॉइस के, आप सुनिए और समझिए। पहला एग्जांपल लिख रहा हूं, सुनील को फंसाया गया है। ठीक, दूसरा लिख रहा हूं, अंजलि को, या फिर अदीब लिख लो, अदीब को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बकरा बनाया जा रहा है। ठीक, तीसरा लिख लो, संजय को समझाया जाएगा। गाइस एक बात बता दीजिए आप मुझे, आप सब बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं, मैंने लिखा है सुनील को फंसाया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एकदम दिमाग को शांत रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बताया था कि सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में नहीं लगता है। पैसिव वॉइस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ऑब्जेक्ट, मतलब पैसिव वॉइस जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, और अगर सेंटेंस के आखिरी में सब्जेक्ट आया तो वो बाई के जरिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, सुनील को फंसाया गया है। अगर मैं बोल दूं सुनील को रमेश के द्वारा फंसाया गया है, तो हमारा रमेश जो है वो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि फंसाने का काम कौन किया? रमेश ने किया, तो काम करने वाले को ही तो हम सब्जेक्ट कहते हैं। सुनील को रमेश के द्वारा फंसाया गया है, ये हमारा ये भी पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि बाई के बाद सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें फंसाया गया है। जो मैं दूसरा एग्जांपल लिखा हूं, अदीब को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अदीब को बलि का बकरा बनाया तो जा रहा है, पर बनाने वाला कौन है नहीं पता। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसी सेंटेंस को अगर मैं बोल दूं सुहैब के द्वारा अदीब को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो हमारा ये सेंस, ये वाला चीज, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पर ज्यादातर जो सेंटेंसेस बनते हैं पैसिव वॉइस के, वो विदाउट सब्जेक्ट होते हैं ज्यादातर। लाइक फॉर एग्जांपल, सुनील को फंसाया गया है। सुनील को कौन फंसाया? हमको नहीं पता। सेंटेंस सुनते ही हमको ये ढूंढना है कि काम करने वाला कौन है इसमें। अब इसमें सुनील को फंसा तो दिया, किसने फंसाया? आपको पता है क्या? मुझे पता है क्या? नहीं पता। तो हम इस सेंटेंस को जब भी हम ऐसे सेंटेंस देखेंगे तो वैसे उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नथिंग बट अ पैसिव वॉइस। लाइक फॉर एग्जांपल, संजय को समझाया जाएगा। संजय को समझाया जाएगा। अब संजय को कौन समझा रहा है? सेंटेंस ढूंढिए ना, आप खुद देखिए। संजय को समझाया तो जाएगा, समझाने वाला कौन है? अगर मैं इसी सेंटेंस को बोल दूं, संजय को रूमी सर के द्वारा समझाया जाएगा, तो इसमें समझाने का काम कौन कर रहा है? रूमी सर इज अ सब्जेक्ट। मतलब ये वाला केस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, जो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट मिस होता है। अक्सर जब बड़ा सेंटेंस कुछ बनता है उसमें जो है बाई एस का इस्तेमाल किया जाता है, लास्ट में सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में यही डिफरेंट है कि एक्टिव वॉइस में कभी भी जो होता है सब्जेक्ट मिस नहीं होता है। आप एक्टिव वॉइस को बिना सब्जेक्ट का बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट पैसिव वॉइस बन जाएगा। लेकिन एक्टिव वॉइस में हमेशा जो मिस होता है वो होता है कभी कभी ऑब्जेक्ट मिस हो जाता है, और उसके अलावा कुछ मिस नहीं होता है। सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिव वॉइस, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है?
हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है पैसिव वॉइस, उसमें हमेशा सब्जेक्ट अमूमन मिस होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो होता है पैसिव वॉइस के हमेशा लास्ट में आएगा। आप शुरू में अगर बोलना चाहें कि बाय मी यू आर बीइंग फूल्ड, तो गलत हो सकता है, ये सेंटेंस यूज करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो आप इस चीज को नहीं यूज कर सकते। मैं ये बोलूं मुझे बेवकूफ बनाया गया था, आई हैड, इट्स अ परफेक्ट पास्ट, राइट? आई हैड बीन फूल्ड, मैंने बोल दिया आई हैड बीन फूल्ड, मुझे बेवकूफ बनाया गया था, मुझे रमेश के द्वारा बेवकूफ बनाया गया था, आई हैड बीन फूल्ड बाय रमेश। तो यही चीज मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आई हैव रिटन दिस 3 एग्जांपल्स। आप इसका टेंस बताइए, मुझे फंसाया गया है कौन सा टेंस है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, वीडियो के बीच में ही बताना चाहूंगा कि हम जितने भी सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे, फ्रेम करेंगे, लिखेंगे, वो सारे सेंटेंसेस के टेंसेस या हेल्पिंग वर्ब होते हैं भाई, हमेशा याद रखना। टेंस को पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहचानेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहचानेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। अदरवाइज हमको तो यही नहीं पता बिल्डिंग बनाने में क्या क्या लगता है, वही जब नहीं पता रहेगा, हमको खाना बनाने में क्या क्या लगता है, चिकन बनाने में क्या क्या लगता है, वही सब नहीं पता रहेगा, तो भाई हम कैसे कर पाएंगे ये चीजें। तो सबसे पहले चीजें मैं आपको बता दूं, आई हैव मेड सो मेनी वीडियोज एंड अपलोडेड ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जिन्होंने मेरे इस चैनल पे अभी नए हैं उन लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्टिंग टू दोज पीपल हु आर न्यू ऑन दिस चैनल कैन गो एंड वॉच माय वीडियो। जो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब वीडियो के नाम से लिंक डाल दिया है, अब जाके वहां से वीडियो मेरा जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया देख लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो दैट आई हैव मेड फॉर यू गाइज। तो आप लोग जा सकते हैं और वहां पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और आई नीड योर सपोर्ट, आप लोगों की मुझे सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू फेस द कैमरा एंड ऑल। तो भी फिर भी हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं और आपको पूरा समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 3 एग्जांपल तो आपको पैसिव वॉइस का समझा दिया हूं, अब मैं 3 एग्जांपल इसी तरीके से एक्टिव वॉइस में लिख के समझाने की कोशिश करता हूं। रानी रो रही थी। दूसरा लिख देता हूं मैं, रूमी पढ़ा, रूमी सर लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सेंटेंस उल्टा पुल्टा हो जाएगा। रूमी सर पढ़ा रहे हैं। तीसरा लिख देता हूं, अजीत झूठ बोल रहा है, झूठ बोलता है। गाइस मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ये समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को बहुत ही डीपली समझा दिया हूँ। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, सिंपल सा सवाल, जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें मिल जाए, और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो, ऑल कैन सी दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, दैट इज रानी रो रही थी। रोने का काम कौन कर रहा है गाइस, आपके दिमाग में कुछ समझ में आ रहा है? सेंटेंस पढ़ते ही हमको ढूंढना है कि काम कौन कर रहा है। रोने का काम कौन कर रहा है, रानी। क्या कर रही थी, रो रही थी, वर्ब हो गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। क्या मैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों सर? क्योंकि भाई इसमें सब्जेक्ट मौजूद है। तो मैंने यही तो कब से पढ़ा रहा हूँ, कब से यही तो समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है, और इसका मतलब ये नहीं पैसिव वॉइस में भी मौजूद होता तो हम पैसिव वॉइस कर देंगे। मैंने अब उसकी कंडीशन बताया है, बाई से पहले सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता पैसिव वॉइस में, ठीक है? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने बताया, रूमी सर पढ़ा रहे हैं, इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स कौन कर रहा है? रूमी। रूमी सर क्या है यहाँ पे, हमारे रूमी सर सब्जेक्ट हो गए। अजीत, अजीत झूठ बोलता है, झूठ बोलने का काम कौन कर रहा है? अजीत। उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। तो जिस भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस अगर उसमें मान लीजिए सब्जेक्ट मौजूद है, काम करने वाला मौजूद है, उसे हम डायरेक्ट बोलेंगे इट इज नथिंग बट एन एक्टिव वॉइस। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है गाइस, ये तो रहा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझा होगा, काफी अच्छे से समझा होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन मैंने इजी वे में पूरी समझाने की कोशिश किया है। जाते जाते मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, 2 ही बात बोलूंगा। जैसे
एक्टिव वॉइस क्या होता है, सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए। एक्टिव वॉइस मतलब क्या, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। कैसे, मैं खाना खा रहा हूं, कहाँ खाना खाने का काम कौन कर रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, मैं रवि स्कूल जाता है, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, रवि काम कर रहा है, काम करने का काम कौन कर रहा है, रवि। तो ये क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट मिल गया तो हमारा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या, जिसमें सब्जेक्ट आता तो है लेकिन बाई के बाद, जिसके द्वारा काम किया जाता है। नहीं तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, मिस होता है, हमेशा मिस होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है हमेशा मिस हो जाता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल पैसिव वॉइस हमेशा किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, जिसपे काम होता है। मुझे बेवकूफ बनाया गया, बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है, मुझे ही तो काम हो रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। बनाने वाला कौन है, नहीं पता। समझ में आया, मुझे फला फला के द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो फला फला नाम तो मेंशन होना चाहिए, तब तो मैं उसका नाम लिखूंगा एज अ सब्जेक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, और जो मेरा आने वाला वीडियोस है, अभी इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में बताते चलूं, वर्ब्स के बारे में बनाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं, जैसे कम, केम, कम, ये सब सारे पूरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं मेरे पास, मैंने उसके बारे में वीडियो बनाना है। अभी उसके अलावा आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा, वो होता है आर्टिकल। क्योंकि वर्ब्स के बाद और आर्टिकल के बाद मैं तुरंत ट्रांसलेशन पे जाऊंगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। फिर उसके बाद इसमें हम रोज, मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में कम से कम 4 वीडियो डालूं, मतलब हर दूसरे एक दिन पे 2 दिन पे 10-10 सेंटेंसेस की ट्रांसलेट करके वीडियो बनाऊं, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस मच दिस माई यूट्यूब चैनल। और आपको यही बताना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है। और वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बनाता हूँ आप लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को मैं ईजी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बट डोंट वरी, आई विल मेक समथिंग डिफरेंट ऑन दिस यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू द इंग्लिश और एजुकेशन, आप बोल सकते हो। मैं बहुत ही जल्द इस पर कुछ यूनिक करने वाला हूँ, मैं उस पर मेरी कुछ चीज़ें चल रही है, बातचीत हो रही है, मेरी प्लानिंग हो रही है, ऑलमोस्ट डन है। बट मैं बहुत ही जल्द उस चीज़ को इस पर अप्लाई करने वाला हूँ, यूट्यूब चैनल के जरिए मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत आता है, तो उसको थोड़ा सा समझ के लीजिए। आगे चल के हम पूरी कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को अवॉइड करने की, और सभी एकदम प्रॉपर वे में हो जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान हो, जब कोई भी चीज़ का इनिशिएटिव लेता है, कोई शुरू करता है, तो थोड़ा बहुत उसको चीज़ों को संभालना पड़ता है, समझने में थोड़ा वक्त जाता है, समझ रहे हो। तो वैसा ही मेरे साथ भी कुछ सीन है कि मुझे भी समझने में थोड़ा वक्त जा रहा है, बस कोई इशू नहीं है। मुझे पता है कि मेरी पब्लिक, जो लोग देख रहे हैं, मेरे जो स्टूडेंट है, जो मुझे सीखते हैं, जो मुझे देख के समझ रहे हैं, वो लोग समझ के चलेंगे सब चीज़ों को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर दीजिए अभी। और एक बाजू में एक घंटी होगी, उस घंटी को भी आप दबा सकते हैं। और जो लोग ने मेरा वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, वो जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा वीडियो मेरा समझ में आया होगा गाइस। और अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिए।